सोच रहा हूँ कुछ सुना के बुलाऊं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए गौरव कामत। यार इन्होंने मुझे हैंगर पे टांग रखा था कि बुलाऊं, नहीं मैं कुछ सुना के, मैं उधर थरथरा रहा था कि मुझे कब बुलाएंगे। तो नाम गौरव है और काफ़ी सालों से कविताएं लिख रहा हूँ, 2 साल से सुना रहा हूँ और यहाँ सुनाने की बहुत टाइम से आशा थी। तो इसके पीछे एक बहुत कहानी है, एक लंबी सी, लंबी नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगी, ऐसा नहीं है, 2 कविताओं में बताऊँगा। तो जब पहली बार मैं आया था, मुझे पोइट्री ओपन माइक्स कहाँ ज़्यादा वेन्यूज़ पता नहीं थे, यही एक वेन्यू पता था। तो मैं बाहर आकर खड़ा था, भाग भाग के आया ऑफिस से और बोला कि मुझे परफॉर्म करना है। तो उसने कहा कि आज का जो, इन ऑल हिज इनोसेंस एंड इन, वो अपना काम कर रहा था, उसने कहा कि आज का जो इवेंट है वो रेगुलर पोइट्स के लिए है, जो एस्टैब्लिश टैलेंट है ना, जो यहाँ पे करता है परफॉर्म, उनके लिए है। ओपन माइक नहीं, ओपन माइक कभी और होता है, हम आपको बता देंगे। तो उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे बुरा लगने का कोई नहीं है, पर जो शायर या कवि होते हैं ना, उन लोगों को बस एक प्रेमिस चाहिए होता है कि क्या ठोकर लगी है यार, ऐसा। तो जब यहाँ से वापस जा रहा था घर ट्रेन से, तो एक कविता लिखी थी, उसका नाम है प्रतिभावान। प्रतिभावान का अर्थ है टैलेंटेड। वो लोग जो प्रतिभावान है उनकी एक कतार है, वो लोग जो प्रतिभावान है उनकी एक कतार है, और उस कतार में जब आखिर में भी खड़ा न कराया है, उस कतार में जब आखिर में भी खड़ा न कराया है, किताब मेरी बोली ले चल मुझे, किताब मेरी बोली ले चल मुझे, क्या बेचेगा लफ्ज अपने जब मंच ने किया पराया है। मैंने किताब से कहा रहने दो ना, रहने दो ना, वो सारे इंसान वो प्रतिभावान तो है ही, वो सारे इंसान वो प्रतिभावान तो है ही, छुपना है क्या इन एक सलीकों की कतार में, अलग है ना यार तू भी और मैं भी। तो कल आएंगे, कल आएंगे, कुछ इस कतार की सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, पसंद आया तो चुटकी भी बजाएंगे। किताब बोली अगर नकार दिया हमें फिर से इस सबसे पहले दरवाजे पर तो क्या, अगर नकार दिया हमें फिर से इस सबसे पहले तो क्या। तो मैंने किताब से बोला हम जिद्दी तो है ही, जिद्दी तो हम है ही, तो प्रतिभावान बनने हम कल फिर आएंगे। थैंक यू। तो ये सब हुआ, फिर मैं ओपन माइक्स करने लगा यहाँ वहाँ बहुत जगह, फिर लॉकडाउन हो गया, ऑनलाइन ओपन माइक्स होने लगे, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये कब खुलेगा। तो एक दिन पोस्ट देखा कि ओपन माइक होने वाला है, और आई विल नॉट किड यू, द वेरी फर्स्ट कॉमेंट मैंने किया, येस आई एम वैक्सीनेटेड, वो। और फिर इन ऑल माई स्टूपिडिटी मैंने सारे फेलो पोएट्स को भी वो भेज दिया कि अरे चलो आओ देखो खुल गया है। एंड समहाउ मेरे दोस्त को स्लॉट मिल गया और मुझे नहीं मिला स्लॉट। एंड आई वाज लाइक ये पैटर्न लग रहा है एक। पर मुझे पता है कि ये मिसकम्युनिकेशन है, किसी की गलती नहीं है, पर फिर से प्रेमिस इंपॉर्टेंट है बाबू। तो उस पर एक कविता लिखी थी, रिसेंटली लिखी है, नाम है जुनून का घड़ा। या आप अनजाने में ठुकरा रहे हैं या जान के नकार रहे हैं, या आप अनजाने में ठुकरा रहे हैं या जान के नकार रहे हैं। जान पहचान तो वैसे हमारी है भी नहीं, तो अनजाने में ही होगा, अनजाने में ही सही आप हमें पीछे छोड़ रहे हैं। ये सारी मेहनत आप ही के लिए तो की है, आपका प्यार आपकी इज्जत मिल सके, सोचा था इतने पैसे तो जोड़ लिए हैं। पैसे पैसे क्यों, पैसे क्यों ये पूछते हो तो वो अरसा याद आता है जब एक कागज पर सारी कविताएं लिखकर लाया था। कीमत तो किसी ने की ही नहीं, कीमत तो किसी ने की ही नहीं, तो सोचा ये कागज इस्तेमाल करके देख लूं। पैसे, सोचा ये कागज इस्तेमाल करके देख लूं, इसकी बहुत इज्जत होती है, सुना था मैंने। रोया भी बहुत कि गलत कागज चुना था मैंने, बहुत रोया था। वो जो 2-4 सुनने वाले हैं ना मेरे, वो हर शाम आते रहते हैं मेरा कागज मांगने, मेरी कविता मांगते रहते हैं। अब शौक है उन्हें सुनने का और मुझे लिखने का।
शौक है उन्हें सुनने का और मुझे लिखने का। रोज मुझसे पूछते हैं, ये किसके ठुकराने पर रो रहे हो भाई, ये किसके ठुकराने पर रो रहे हो भाई। हमने नाम बताया तो उनकी हंसी निकल आई, हमने नाम बताया तो उनकी हंसी निकल आई। यही मंच। एक अरसे से एक घड़ा लेकर चल रहा हूं जिसमें गुरूर और जुनून एक सलीका लेकर चलता हूं। गुरूर और जुनून एक सलीका लेकर चलता हूं, पर जुनून हमेशा ऊपर रखता था, जुनून हमेशा ऊपर रखता था। फिर किसी ने बताया जुनून कविता शायरी में लिखने के लिए ठीक है, जब यहाँ आओ तो थोड़ा सा गुरूर ऊपर रख कर आना, थोड़ा सा गुरूर ऊपर रख कर आना। तो हम भी तन के खड़े हो गए गुरूर लेकर। लाख टक्कर खाए, सुधरते नहीं, समझते नहीं, यही सवाल दोहराते रहते हैं कि मंच मौका क्यों नहीं दे रहा। अंदर से यह भी पता है कि मंच धोखा तो नहीं दे रहा, ये मंच मौका नहीं दे रहा, धोखा नहीं दे रहा, तो दिक्कत क्या है। इस मंच से एक तरफा प्यार छोड़ देते हैं। वो जो दो चार सुनने वाले अपनी चाहत लेकर आते हैं, उन्हें चौराहे पे बैठ के सुना देते हैं, उन्हें चौराहे पे बैठ के सुना देते हैं। पर वो थोड़ा सा जो गुरूर है ना, उसमें ये कहना अब लाजमी हो गया है कि हमें एक और मौका ना देने का मौका हम आपको नहीं देंगे, हमें एक और मौका ना देने का मौका हम आपको नहीं देंगे। आप बस साथ दीजिए, हम चला लेंगे, आप बस साथ दीजिए, हम चला लेंगे। अब एक मंच हमें नहीं बना रहा तो बैठे थोड़ी रहेंगे यार, कहीं नहीं कहीं कोई ना कोई मंच तो हम अपना बना लेंगे। थैंक यू सो मच। एंड फाइनली फाइनली आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच बलराज भाई, थैंक यू। हैबिटेट।